बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मज़ेदार और लजीज गाजर का हलवा आप लोग घर में कैसे बनाएं। इसके लिए हस्बे ज़रूरत गाजरें ले लें। गाजरें फ्रेश और अच्छी वाली इस्तेमाल करें और इनको इस तरह का ब्रीक ब्रीक बिली कच करके तैयार कर लें। पहले गाजरों को अच्छे से साफ़ करके इन्हें धो के फिर गाजरों को इस तरह का ब्रिक ब्रिक बिली कच करके हलवा बनाने के लिए तैयार कर लें। इसके बाद आप दूध इस्तेमाल कर लें। दूध मलाई के साथ लेना आपने, मतलब कि अगर 3 किलो गाजरों का आप हलवा बना रहे हैं तो 2 किलो दूध ले लें और मतलब कि 1800 ग्राम उसमें दूध होना चाहिए और 200 ग्राम उसमें मलाई होनी चाहिए। और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो फिर आप 3 किलो गाजरों में 3 किलो ही दूध का इस्तेमाल कर लें। तो ये आप शामिल कर दें। दूध और मलाई शामिल करने के बाद अब फ्लेम ऑन कर दें और इन चीज़ों को आपने इस तरीके से पकाना है कि ढक्कन दे के भी पकाना है, थोड़ा सा ढक्कन ओपन करके भी और ढक्कन उतार के भी। और इसका फ्लेम हाई भी यूज़ करना है, लो भी, मीडियम भी, मतलब जिस कंडीशन में जिस फ्लेम की ज़रूरत पड़े और जिस तरीके की ज़रूरत पड़े कि ढक्कन दे के या ढक्कन उतार के कुक करने की ज़रूरत पड़े या थोड़ा सा ढक्कन उतारने की ज़रूरत पड़े, तो उस तरह आप इसको कुक कर लें। इन बातों का मतलब ये है कि जब आपका हलवा तैयार हो जाए तो इसमें मौजूद गाजरें इस हद तक कुक हो जानी चाहिए जितनी आप चाहते हैं। मतलब कि आप चाहते हैं कि आपकी गाजरें ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हों तो फिर आप ढक्कन दे के ज़्यादा देर कुक करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाजरें थोड़ी सी अगर हार्ड भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, तो फिर ढक्कन ओपन करके तो हाई फ्लेम करके तो इसमें मौजूद दूध वगैरह वो इसका ड्राई कर लें। तो आप अपने हिसाब से इसको कुक कर सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक इसको कुक कर लिया है। तो ये देखें काफ़ी हद तक इसमें मौजूद जो गाजरें हैं वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई हुई हैं और इसमें मौजूद जो दूध वगैरह हमने शामिल किया था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया हुआ है। जब गाजरों में से दूध तकरीबन ड्राई हो जाए तो आप इस टाइम पे हस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल कर दें। चीनी शामिल करने के बाद हलवा फिर से पानी छोड़ेगा, तो आप इसको चीनी शामिल करने के बाद कुक करते जाएँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये इसकी बुनाई कर लेने के बाद ये देखें इसमें से काफ़ी हद तक दूध वगैरह और गाजरों का जूस वगैरह काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे आके आपने इसमें हस्बे ज़ायक़ा देसी घी शामिल करें। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी, बहुत ही मज़ेदार किस्म का गाजर का हलवा तैयार होगा। तो देसी घी शामिल करने के बाद अब इसकी आपने बुनाई करनी है। तकरीबन आपने इसको अब देसी घी डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट इसको भूनना है। तो आप इसकी अच्छे से बुनाई करें। आप गाजरों के हलवे में देसी घी का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके हलवे में ज़्यादा घी हो तो ज़्यादा घी शामिल कर दें, अगर आप चाहते हैं कि घी कम हो तो कम घी शामिल कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। ये देखें फ्रेंड्स, देसी घी डालने के बाद इसकी बुनाई कर लेने के बाद ये देखें जब इस कंडीशन में आ जाए, इसमें देखें पानी आपको दूध वगैरह या गाजरों का जूस वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो इस टाइम पे आप हस्बे ज़रूरत बर्फ़ी ये शामिल कर दें। इसको छोटा छोटा करके शामिल करें और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और अब फ्लेम ऑफ कर दें। आप बर्फ़ी की जगह खोए को भी छोटा छोटा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चीनी डालें तो थोड़ी डालें, क्योंकि आप बर्फ़ी भी इसको मीठा करेगी। तो आप इसको टेस्ट करके तो अपने हिसाब से चीनी को बैलेंस कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का हलवा बनकर तैयार है। अब लास्ट में मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। अब लास्ट में इसमें उबले अंडों के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ आप इसको गार्निश करें और हस्बे ज़रूरत खोया या बर्फ़ी को छोटा छोटा टुकड़ों में करके वो शामिल कर दें। तो ये बेहतरीन किस्म का हलवा गाजरों का तैयार है। सर्दियों का तोहफ़ा है, आप बनाएं और घर वालों को खिलाएं। आप बस सिर्फ़ एक दफ़ा इसको मेरे कहने पे ट्राई करें और इंशाल्लाह अगली दफ़ा आप खुद अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे और जिसको ये खिलाएंगे इंशाल्लाह वो भी तारीफ़ करेगा और सब घर वाले तारीफ़ करेंगे जिसको आप ये खिलाएंगे और सबको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके रेसिपी लेके आता हूँ, तो आप इसके बदले में मेरी वीडियो लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।